आइए हम समझते हैं अधिक मास के बारे में। अधिक मास आप सभी ने सुना होगा कि इस वर्ष जो है अधिक मास पड़ने वाला है। तो ये कैसे होता है, क्यों होता है और कब होता है, किन परिस्थितियों में अधिक मास बनता है और इस अधिक मास में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो इसके बारे में हम समझते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि सूर्य से चलने वाले महीने और चंद्रमा से चलने वाले महीने, मुख्यतः दो तरह के महीने जो हैं हमारे व्यवहार में हैं। अब सूर्य से चलने वाला जो महीना है वो संक्रांति से लेकर के संक्रांति तक, और चंद्रमा से चलने वाले जो महीने हैं इसी प्रकार से चलते हैं। तो एक चंद्रमास या एक सौर मास, और एक सौर मास से जब एक सौर वर्ष बनता है तो वो जो सौर वर्ष होता है वो 365 दिन का बनता है, और एक जो चंद्रमास बनता है वो 354 दिन और 9 घंटे का बनता है। अब ये जो अंतर है सूर्य से चलने वाले महीने में और चंद्रमा से चलने वाले महीने में, जो अंतर है वो लगभग 11 दिन का है, और ये 11 दिन का अंतर जो है लगभग 3 साल, तीसरे साल में जाकर के 1 महीने के करीब हो जाएगा। और ये जो अंतर है ये जब बढ़ता रहेगा तो हमारी जो गणना है ज्योतिषीय वो बिगड़ जाएगी। हम ये नहीं समझ पाएंगे ठीक से कि कब जो है सूर्य ग्रहण होने वाला है, कब चंद्र ग्रहण होने वाला है, और कब कौन किस प्रकार का व्रत और त्यौहार होने वाला है। तो अगर ये गणना बिगड़ गई तो ये इन सारी चीज़ों की व्यवस्था हमारे धर्मशास्त्रों में और खास करके ज्योतिष शास्त्र में बिगड़ जाएगी। ये न बिगड़े, ये बनी रहे और हम समय समय पर इनकी गणना को सही से कर सकें, इसीलिए शास्त्रकारों ने जो है शास्त्र में अधिक मास की व्यवस्था की है। अब हम समझते हैं कि अधिक मास होते कैसा है। तो एक अमावस्या से लेकर के और दूसरी अमावस्या के बीच में यदि सूर्य की संक्रांति न पड़े तो उस बीच के जो दिन होंगे वो अधिक मास के दिन कहलाएंगे। जैसे कि इस वर्ष जो है सूर्य की संक्रांति 16 सितंबर को है और दूसरी जो संक्रांति है वो 17 अक्टूबर को है। अमावस्या को देख लेते हैं। अमावस्या जो है वो 17 सितंबर को अमावस है और अगली जो अमावस है वो 16 अक्टूबर को है। यानी एक दिन आगे और एक दिन पीछे तो संक्रांति है, लेकिन इन दो जो मुख्य जो होने चाहिए दो अमावस के बीच में संक्रांति न होने के कारण इस वर्ष जो है अधिक मास पड़ रहा है। तो यानी अब हम ये समझते हैं कि इस वर्ष का जो अधिक मास है वो कब से लेकर के और कब तक है। तो इस वर्ष का जो अधिक मास है वो 18 सितंबर से लेकर के और 16 अक्टूबर तक रहने वाला है। तो अक्सर आप ये देखते हैं, आज तक आपने ये देखा होगा कि श्राद्धों के खत्म होते ही अगले दिन से नवरात्रि प्रारंभ हो जाते थे, लेकिन इस वर्ष जो है लगभग 1 महीने का गैप है। तो ये वही गैप है, ये वही अंतराल है कि जो अधिक मास के कारण इस बार पड़ा है। तो अब हम समझ गए हैं कि इस बार का जो अधिक मास है वो 18 सितंबर से लेकर के और 16 अक्टूबर तक रहने वाला है। यानी कि जो नवरात्रों का जो प्रारंभ होगा वो 17 अक्टूबर से ही होगा। अब हम समझते हैं कि अधिक मास में क्या करें और क्या न करें। तो वैसे तो अधिक मास कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन फिर भी शास्त्रों में ये कहा गया है कि हम विवाह न करें, मुंडन संस्कार न करें, वापी, कूप, तड़ाग, घर का निर्माण, गृह प्रवेश इत्यादि कार्य हमें इसमें नहीं करने चाहिए। और क्या करें, तो ये जो महीना है इसको पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं, और भागवत इत्यादि अनेक ग्रंथों में आपने पुरुषोत्तम मास की बहुत अच्छी कथा सुनी कि जब भगवान नारायण जी ने स्वयं उस अधिक मास पुरुषोत्तम मास को वरदान दिया कि आप जब भी आओगे आप मेरे नाम से जाने जाओगे, और वह पुरुषोत्तम मास के नाम से जब से जाने लगे तो उस महीने में जो है भगवान विष्णु का जितना जप, तप और दान किया जाएगा वो बहुत अधिक गुना फल की प्राप्ति कराने वाला होगा। तो आइए अब हम समझ गए हैं कि किस प्रकार से इस वर्ष का अधिक मास घटित होने वाला है, और आप सभी लोग जो है अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय श्री राम।